हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो इससे अच्छा कोई स्वीट डिश तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट होता है ये गाजर का हलवा। और सर्दियों में आप किसी भी फंक्शन में जाइए, कोई ना कोई एक डिश गाजर के हलवे की तो आपको दिख ही जाएगी। गाजर खाने के भी बहुत से फायदे हैं, तो हमें गाजर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि गाजर में विटामिन ए के एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सर्दी गाजर को बहुत ही अच्छी तरह से कंज्यूम करें, चाहे आप जिस भी रेसिपी के रूप में इसे पसंद करते हो उस तरह से आप खाएं। तो आज की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की, जो कि लगभग सभी लोगों को पसंद आती ही है। आपका श्वेता आज भंसाघर में स्वागत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अच्छे गाजरों को, फ्रेश गाजरों को धुल के साफ करके कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में देसी घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। देसी घी में बने हुए गाजर के हलवे का स्वाद तो गजब का होता है। आप अगर देसी घी पसंद ना करते हो तो किसी और में भी बना सकते हैं, लेकिन गाजर के हलवे को अगर देसी घी में बनाया जाए तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो घी के गर्म होते ही इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे गाजरों को डालती चलूँगी और फिर इसे चलाते रहना है। गाजर को कद्दूकस करके बनाया जाए तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं कद्दूकस करके बना रही हूँ। कई लोग इसे बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो फीका फीका सा लगता है बाद में बनने के बाद। इसलिए मैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, जो कि है थोड़ा मेहनत भरा हुआ, क्योंकि कद्दूकस करने में काफ़ी समय लगता है और मेहनत लगता है। लेकिन कद्दूकस किए हुए गाजरों को इस तरह से भून के बनाने पे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और ये देखने में भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे गाजरों को कढ़ाई में डाल दिया है। इस वक्त गैस को धीमा रखेंगे और कॉन्टिन्यूअस हमें इस कद्दूकस किए हुए गाजर को चलाते रहना है। आंच धीमी रख के इसे लगातार चलाने से गाजर में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ता रहता है, साथ में गाजर भुनाता भी रहता है। गाजर को जितनी अच्छी तरह से हम भुनेंगे, गाजर का स्वाद उतना ही अच्छा आता है। आपको ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में इसमें आप देसी घी को और डाल सकते हैं, लेकिन गाजरों को अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी उड़ जाता है। और जैसे ही गाजर भुन जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालते चलेंगे और दूध के साथ इसे पकाते चलेंगे। एक साथ भी आप दूध को डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ डाल देने के बाद इसे लगातार खड़े होके चलाते हुए रहना रहता है, नहीं तो दूध उबल के गिरना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं अपनी सहूलियत के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और फिर गैस को स्लो करके दूध को जलने के लिए छोड़ देती हूँ। साथ में ये गाजर पकता भी रहता है। साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, या रेस्ट करना हो तो कुछ देर बैठ के रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसे लगातार खड़ा होके बनाने पे काफ़ी थकावट हो जाती है। इसलिए मैं इसमें बीच बीच में दूध को डालते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसे जैसे ही आधा दूध जल जा रहा है फिर उसमें दोबारा से दूध को डाल दे रही हूँ। बने हुए ताज़ा गाजर के हलवे का तो स्वाद ही गजब का होता है। एक बार मैं एक फार्म हाउस गई थी, वहाँ पे मैंने कई तरह की डिशेज ट्राई की, सभी एक से बढ़कर एक थी, और उसमें से एक सुर्ख लाल रंग का एक डिश था गाजर के हलवे का, जिसे देखते ही मेरा मन हुआ इसे भी मैं एक बार ट्राई तो कर ही ली। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी फर्स्ट बाइट ली, वह इतना मीठा और इतना बेकार टेस्ट का था। तब से मैंने डिसाइड किया है कि गाजर का हलवा तो अपने ही घर का खाना है, वो भी हाथ से बना के एकदम फ्रेश ताज़ा। तो गाजर का हलवा घर का ही अच्छा लगता है। अब जो हम घर पे हलवा बना रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी डालनी है, तो अभी इसमें डाल ही देते हैं। जैसे ही गाजर के हलवे में जितना भी दूध पड़ा था वो जल जाता है,
फिर हम इसमें लास्ट में खोआ डालते हैं और उसे भी हलवे के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं। इससे स्वाद बढ़ जाता है। फिर हम इसमें डालने के लिए 2-4 इलायचियों को कूट के इसमें डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। और इसी बीच में हम जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना है उसे कट कर लेते हैं, या मैं समय बचाने के लिए ऐसे ही दरदरा सा कूट लेती हूँ। उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट तैयार हो जाने के बाद हम इसमें गाजर के हलवे में इसे धीरे धीरे डाल देते हैं। बीच बीच में हलवे को चलाते भी रहना है। इस स्टेज में हलवा जलने का ज़्यादा चांस होता है, तो हलवे को इस वक्त हमें अच्छी तरह से लगातार चलाते रहना पड़ता है, एक ही जगह खड़े होकर, नहीं तो ये तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। अब सारा ड्राई फ्रूट, उसके बाद नारियल का बुरादा, फिर जितना आप चीनी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। आपको अगर चीनी ना पसंद हो तो आप बहुत थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर का जो है वो खुद इतना मीठा होता है और जब हलवा बन जाता है तो ये और ज़्यादा मीठा हो जाता है। कई बार तो मैं गाजर के हलवे में बगैर चीनी के भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये वैसे भी बहुत मीठा लगता है। जैसे ही हम चीनी डालते हैं हलवे में, वैसे ही गाजर का हलवा पानी छोड़ देता है। उसे भी हमें दोबारा से जलाना होता है। पहले ही हम गाजर के हलवे को काफ़ी जला के सुखा चुके हैं, लेकिन चीनी के पड़ते ही ये दोबारा से पानी छोड़ देता है। तो हमें दोबारा से इसे अच्छी तरह चीनी के साथ पकाते हुए एक्स्ट्रा पानी को जला लेना है, जिससे हमारा हलवा अच्छे टाइम तक चल जाता है। आप इसे 1 वीक तक आराम से चला सकते हैं फ्रिज में रखते हुए। और जब भी खाना हो इसे आप तुरंत गरम करें और इसे सर्व करें, क्योंकि गरम गरम गाजर के हलवे की तो बात ही अलग होती है। तो जब भी खाना हो इसे दोबारा से गरम करें और इसे तुरंत सर्व करें। आप भी इन सर्दियों गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं, खाएं और हेल्दी रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाजर का हलवा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।